ये आपके 4 प्रकार के चतुर्थांश बन गए। यहाँ से शुरू करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ये घड़ी आपके इस तरफ से चलती है, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश कि नहीं। आज है फिर से एक बार कक्षा 9th का 3rd चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। सेकंड चैप्टर पूरा करा दिया है, वो आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। कुछ भी डाउट्स आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज अपने 3rd चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अपन इसकी बेसिक देख लेते हैं, क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति, कहाँ से बनी है निर्देशांक ज्यामिति और किस प्रकार से ये आई निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने से पहले मैं आपको एक कहता हूँ कि ये बिंदु है, ये पॉइंट है। ये पॉइंट कहाँ पर है, आपको कहूँगा, आप सोचिए कि पॉइंट कहाँ पर। मैंने आपको बोला कि ये पॉइंट बताइए कि पॉइंट कहाँ पर है, इसकी स्थिति बताइए कहाँ पर है। अब आपका दिमाग चलेगा। आप में से बहुत जने ये कहेंगे कि ये बिंदु है वो इस पट्टी के या बोर्ड के इस तरफ एक साइड में कोने में, इस पट्टी के पास में। कुछ कहेंगे कि नहीं ये थोड़ा नीचे है, कुछ कहेंगे नहीं ये थोड़ा ऊपर है, कुछ कहेंगे थोड़ा बाहर की तरफ है, कुछ कहेंगे ये बीच में है। तो हर किसी को ये इस बिंदु की स्थिति है वो अलग अलग दिखेगी। कोई भी हर किसी को इस बिंदु की स्थिति अलग दिख रही है, इसका मतलब ये भी इसकी स्थिति फिक्स स्थिति क्या होगी वो कोई बता नहीं सकता। आपको पता होगा, अपन कहीं जाते हैं, कभी जाना है अपन को, कहीं रास्ता बताना है, तो अपन को क्या कहते हैं, यहाँ से आप सीधे जाइए, फिर लेफ्ट जाइए, वहाँ से 5वीं दुकान होगी। किसी दुकान पे जाना आपको और आप किसी बाजार में पूछते हैं कि भाई साहब वो कपड़े की दुकान का है, तो आपको कहेगा यहाँ से आप सीधे जाइए, फिर लेफ़्ट लेना और लेफ़्ट से 5वीं दुकान होगी। तो वो पूरा बताता है सीधा जाइए, वो आपको क्या कहेगा, पहले यहाँ से सीधा जाइए, फिर लेफ़्ट मुड़िए और लेफ़्ट में क्या होगी, 5वीं दुकान, 1st, 2nd, 3rd, 4 और ये 5वीं होगी, वो आपकी दुकान होगी। तो वो आपको पूरी एक फिक्स जानकारी बताता है। अब ऐसा कहेगा कि आप सीधे चले जाइए, तब तो आप सीधे यहाँ से इस गली में नहीं और आगे भी चले जाएंगे, या आप कितना आगे जाए वो आपको पता नहीं। वो कहेगा कि यार सीधे जाइए फिर लेफ़्ट जाइए, तो आपको पता है कि थोड़ा आगे जाके लेफ़्ट जाना है। अब लेफ़्ट में भी बहुत सारी दुकानें हैं। अब दुकान कौन सी है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, 5वीं है, 10वीं है, कौन सी दुकान है, तो वो आपको वो ये भी बताया कि आप सीधे जाके लेफ़्ट जाएंगे, लेफ़्ट के बाद जो आपकी 5वीं दुकान है वो आपकी कपड़ों की दुकान है। इस प्रकार से आप वो आपको एक तरह का नक्शा बताता है, उस नक्शे के आधार पर आप चलते हैं। एक नक्शे के आधार पर आप उस दुकान पर पहुंच जाते हैं। तो ये इसी प्रकार से क्या होता है, ये एक बिंदु है, तो बिंदु का कुछ अलग अलग जानकारी देंगे। इस बिंदु की वास्तविक स्थिति क्या होगी, तो उसके लिए मैं आपको एक बताता हूँ, एक चित्र बनाता हूँ आपके सामने। ये चित्र बनाया है, ये चित्र है। इस चित्र को अगर मैं मापूँ, इस चित्र में मापूँ कि इसको माप करके बनाना है स्केल से, तो आप माप सकते हैं। यहाँ पे बिंदु 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 6 और आगे और भी आते रहेंगे। यहाँ से ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि हाँ, पहले एक बार मान लो कि आपने खाली ऊपर वाले देखे और आपने बताया कि बिंदु 4 पर स्थित है, तो क्या 4 से ये एग्जैक्ट पता चल सकता है क्या 4 पे, तो 4 तो ये पूरी लाइन है 4 वाली, यहाँ पर भी हो सकता है, 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 या बिंदु यहाँ पर भी हो सकता है। लेकिन ये ठीक कहाँ पे है, ये मान लीजिए कोई आपके पास कागज़ की शीट हो, उस कागज़ की शीट के ठीक कहाँ पर बिंदु स्थित है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे से भी मापना पड़ेगा इस प्रकार से। फिर आप कहेंगे कि ये हमारे जो है वो इस तरफ से तो कितना 4 पर है, और नीचे से कितना है, नीचे से भी 4 पर है। ऊपर से बिंदु 4 पर स्थित है और नीचे से भी ये बिंदु 4 पर स्थित है। तो आप कह सकते हैं कि ये अपना जो बिंदु है, ये ए है, वो ऊपर वाली रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा से भी 4 पर है और नीचे वाली रेखा से भी 4 पर है। तो इस बिंदु की जो एग्जैक्ट स्थिति वो आपको पता लग जाएगी। तो ये एक निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर एक वैज्ञानिक आए थे निर्देशांक ज्यामिति में, जिसका नाम है रेने दरकाते। रेने दरकाते एक वैज्ञानिक थे। ये वैज्ञानिक क्या थे, बहुत एक थोड़े आलसी मिजाज के थे। आलसी थे नहीं थे, लेकिन इनकी हरकतें आलसी जैसे थी। ये क्या करते थे, पूरे दिन सोते रहते थे। इनका ये ऐसा मानना था कि पूरे दिन भर काम करने के बजाय अपन सोते रहेंगे तो अपना दिमाग ज़्यादा
सोच सकता है, अपने दिमाग के अंदर सोचने की क्षमता ज़्यादा आएगी, क्योंकि सोते रहेंगे तो दिमाग में ख्याल आएंगे तो अपन कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। तो ये वो मानते थे ऐसा, ये रेने दरकाते जो साहब थे, ये साहब ऐसा मानते थे कि अपन सोचेंगे, ये आलसी नहीं थे, लेकिन इनका ऐसा मानना था कि अपन ज़्यादा सोएंगे तो ज़्यादा विचार कर सकते हैं। तो इन्होंने इस अपने आलसीपन में इन्होंने एक ये निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बता दिया। सोते सोते उन्होंने एक पद्धति विकसित की, और उस पद्धति को कहते हैं कार्ती पद्धति। सोते सोते उन्होंने क्या कर दी, एक पद्धति को विकसित किया जिसको क्या कहते हैं, कार्ती पद्धति कहा जाता है। इस कार्ती पद्धति का उपयोग क्या है, तो किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने में, किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने में ये पद्धति है वो काम आती है। तो किसी बिंदु की स्थिति का तल में किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए जो कार्ती पद्धति उपयोग की, वो किसने की थी, रेने दरकाते जो वैज्ञानिक थे उन्होंने। अब अपन इसको समझेंगे कि पूरा होता क्या है, कार्ती पद्धति बनी कैसे, कार्ती तल कैसे बने, कोई तल किस प्रकार से बनता है। तो संख्या रेखा तो आपको पता ही होगा, संख्या रेखा होती है जब 6, 7, 8 के अंदर आती है, बीच में 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, और भी आगे संख्या होती है। इस तरफ -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है। इस संख्या रेखा को मैं खड़ा भी बना सकता हूँ, ये 0 यहाँ पे -1 हो जाएगा, -2, -3, -4, +1, +2, +3, +4। दो रेखा एक आड़ी भी हो सकती है, खड़ी भी हो सकती है, दोनों है तो संख्या रेखा, बीच में 0 होता है। तो इन दोनों संख्या रेखाओं के अंदर इनको क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, ये धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। तो आपको बता के एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। ये मान लीजिए आपके पास संख्या रेखा है, हालांकि रेखा को कभी एक संख्या रेखा आप देखेंगे, ये संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा आपको दिख रही है, इसमें दिख रही होगी, बीच में 0 है, यहाँ पे ये सारी प्लस वाली संख्या है और यहाँ पे ये सारी माइनस वाली संख्या है। ये आपके पास एक क्षैतिज रेखा है, ये आज के पास आ गई है ऊर्ध्वाधर रेखा जो मैंने यहाँ बढ़ाई हुई है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा। ये क्षैतिज रेखा थी जो मैंने यहाँ बढ़ा दी है, ये वाली क्षैतिज रेखा है, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, वो ये है ऊर्ध्वाधर रेखा। अगर इन दोनों क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के शून्य जो आ रहे हैं, यहाँ पे इसका 0 ये है और यहाँ पे इसका 0 ये, इन दोनों शून्यों को अगर अपन मिला देते हैं, शून्य से शून्य मिला देते हैं, ये इसका शून्य और ये इसका शून्य, देख सकते हैं आप, इन शून्यों को शून्य से मैं मिलाऊंगा तो मेरे पास एक तल बनेगा, ये पूरा आप देख सकते हैं, ये तल बनेगा जिसके अंदर 4 प्रकार के चतुर्थांश बनेंगे, जिसके अंदर 4 प्रकार के चतुर्थांश बनते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया, ये क्षैतिज संख्या रेखा है, ये मैंने बनाई थी, ये ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा है। इन दोनों को अब मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिकली तल आपके सामने बना दिया है। अब इसके इन 2 रेखाओं से मिलकर के 4 भाग बने हैं, इनको कहते हैं चतुर्थांश। कौन कौन से हैं, ये आपका है फर्स्ट चतुर्थांश, जिसको कहते हैं पहला चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश। ये है आपका सेकंड, दूसरा चतुर्थांश। ये है इधर आ जाएगा आपके तीसरा चतुर्थांश, और ये है आपके चौथा चतुर्थांश। ये है आपके चौथा चतुर्थांश। ये आपके 4 प्रकार के चतुर्थांश बन गए। यहाँ से शुरू करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ये घड़ी आपके इस तरफ से चलती है, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, नीचे तीसरा चतुर्थांश, और वो हो जाएगा चौथा चतुर्थांश। अब इन चतुर्थांशों में होता क्या है, तो आप देखेंगे प्रत्येक चतुर्थांश में एक x की रेखा, एक y की रेखा है। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, अब एक बार मैं इसको यहाँ पे आपको रख के बता देता हूँ। ये जो आपकी संख्या रेखा है, ये x
तो ये सारी प्लस रेखा है, इसको तो कहेंगे आप x, और जो माइनस वाला है इसको कहेंगे आप x डैश। इसी प्रकार से ये y वाला है, ये y वाला है आपका, ये हो जाएगा ये y, और ये हो जाएगा आपका y डैश। इस प्रकार से आपके जो x और y वाली है वो ये रेखाएं बन जाएगी, ये x, ये y, ये x डैश और ये y डैश आपके बन जाएगा ये इस प्रकार से। अब आप हर चतुर्थांश के अंदर देखेंगे एक x वाली रेखा, आधी x वाली रेखा है, आधी y वाली रेखा है। जैसे ये पहले चतुर्थांश की बात करूँ तो मैं आधी x वाली रेखा, आधी y वाली रेखा, दोनों को देखेंगे, एक आधी x वाली रेखा और आधी y वाली रेखा को देखेंगे तो आपके दोनों के दोनों प्लस वाले, नीचे वाला और इधर वाला नहीं देखना, खाली आपको यहाँ से ये देखना है। तो देखेंगे x के सारे प्लस वाले हैं, y के भी सारे प्लस वाले हैं, यानी इसमें आपका x का मान भी प्लस का होता है, y का मान भी प्लस का होता है। जैसे मैं एक अंक लिखता हूँ, जैसे आपके आ गया 2,5। कक्षा 8 के अंदर आप पढ़ के आए होंगे, जो आगे वाला मान होता है वो आपका x होता है, पीछे वाला मान होता है वो आपका y होता है। तो आपका x भी देखिए प्लस का है, y भी आपका क्या है, प्लस का है, 2 प्लस का है, 5 भी प्लस का है। इसका मतलब आपको ये पूछे कि 2,5 कौन से चतुर्थांश के अंदर स्थित होगा, तो आप कहोगे कि पहले चतुर्थांश के अंदर स्थित। नेक्स्ट दूसरे चतुर्थांश पे आते हैं। अब दूसरे चतुर्थांश में ये वाला और नीचे वाला भूल जाएंगे, ये वाली आधी रेखा x वाली और ये वाला y वाली देखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं तो क्या है, तो आपको पहले हमेशा इस रेखा के नंबर लिखने हैं, ये जो आड़ी रेखा है, क्षैतिज रेखा, इसके नंबर लिखने हैं, उसके बाद ऊर्ध्वाधर रेखा के नंबर लिखने हैं। तो आप देख सकते हैं पहले आड़ी रेखा के नंबर लिखने हैं। आड़ी रेखा क्या है, माइनस वाला, आपको देख रहे होंगे यहाँ पे माइनस, तो x तो होगा था आपका माइनस का और ये y होगा आपका प्लस का। आपको अगर ऐसा नंबर दिया जाए कि -5,6 कौन से चतुर्थांश के अंदर होगा, तो आपका होगा वो आंसर होगा दूसरे चतुर्थांश के अंदर। तीसरे चतुर्थांश की अगर बात करें तो अब तीसरे चतुर्थांश के अंदर आप इधर वाले को और ऊपर वाले को भूल जाएंगे, ये इतना देखेंगे, खाली ये वाला तल देखेंगे, इस चतुर्थांश को देखेंगे। इसमें क्या है, ये x माइनस वाला है, y भी माइनस वाला है, यानी आगे x को लिखते हैं हमेशा, आपके x भी माइनस का, y भी माइनस का, दोनों ही आपके होंगे माइनस के। अगर आपको पूछे कि -3, -5 कौन से चतुर्थांश के अंदर स्थित होगा, तो वो होगा आपका तीसरा चतुर्थांश। इसी प्रकार से चौथा चतुर्थांश की बात करें तो चौथे चतुर्थांश में ये वाला और इधर वाला भूल जाएंगे, ये लाइन और ये नीचे वाली लाइन याद रखेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं आपके आगे वाली जो आगे वाला लिखेंगे x, वो तो है आपके प्लस का, और पीछे वाला जो y लिखेंगे वो है आपके माइनस का। अगर आपको पूछे कि 5,-4 कौन से चतुर्थांश के अंदर स्थित होगा, तो आप कहेंगे कि ये चतुर्थ चतुर्थांश के अंदर स्थित होगा। इस प्रकार से ये दो संख्या रेखाओं से, एक क्षैतिज संख्या रेखा, एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखाओं से एक तल का निर्माण होता है, जिसके अंदर 4 चतुर्थांश स्थित होते हैं। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले के अंदर x और y दोनों प्लस के होते हैं, दूसरे के अंदर x माइनस का, y प्लस का होता है, तीसरे के अंदर x और y दोनों माइनस के होते हैं, चौथे के अंदर x प्लस का, y माइनस का होता है। इस प्रकार से है ये। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि किसी भी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर संख्या, एक ऊर्ध्वाधर रेखा का होना अति आवश्यक है। दो रेखाओं का अपन को जानकारी होना अति आवश्यक है, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर होगा, अपने ऊर्ध्वाधर रेखा होगी, या अपन ऐसे कह सकते हैं दो स्वतंत्र मान होने चाहिए, एक x अक्ष और एक y अक्ष, दो स्वतंत्र मान होंगे तो अपन किसी भी बिंदु की स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। एक स्वतंत्र मान से अपन किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण नहीं कर सकते। जैसे आप किसी कक्षा कक्ष में बैठे हुए हैं, मान लीजिए कि आप किसी कक्षा कक्ष में बैठे हुए, यहाँ पे आपके टीचर है, यहाँ से आपका क्लास का एंटर रूम है, यहाँ से एंटर रूम है। इसमें मान लीजिए आपके ये रो बने हुए हैं, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, और ये कॉलम बने हुए हैं, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। मान लीजिए कि आपके यहाँ पर कोई ऐसा छात्र बैठा हुआ है जिससे आपको काम है, या किसी को भेजना है और इस छात्र का नाम आपको पता नहीं और उसको कहना है कि इस छात्र के पास जाना है, आपने किसी दूसरे को भेजा, तो आप क्या कहोगे?
किस प्रकार से कहोगे कि रूम से एंटर होना और फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो में जाना और फर्स्ट सेकंड थर्ड रो और फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम के बीच में जो लड़का होगा उससे अपना काम है। अगर मान लीजिए आपका कि यहाँ पे कोई लड़का बैठा हुआ है तो आप क्या कहेंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ रो में जाना और फिफ्थ कॉलम पे जाना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ये रहेगा। तो लड़का क्या करेगा, आपके अंदर जाएगा, अंदर आने के बाद उसको पता है कि रो कौन सी है, फोर्थ रो है, तो यहाँ से चलेगा 1 2 3 4, फोर्थ रो पे आएगा। फिर उसको पता है कि हाँ फिफ्थ कॉलम पे जाना है, तो यहाँ से देख गिनेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये वाला लड़का, इससे मेरे को काम है। तो कहने का मतलब ये है कि तल में किसी भी बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए दो नियत रेखाओं का होना अति आवश्यक है। तो इसमें भी दो नियत रेखाएं कौन कौन सी है, एक तो है आपका ये वाली रेखा, यहाँ से अंदर आएंगे एंटर करेंगे तो ये आपका हो गया एक्स अक्ष, और एक कौन सी थी, ये कॉलम, ये वाली रेखा, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये हो गया आपका वाई अक्ष। तो ये दो स्वतंत्र मान होंगे तभी किसी भी बिंदु की स्थिति का फिक्स निर्धारण होगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कपड़ों की दुकान पे जाना है तो कपड़ों की दुकान पे दोनों होगा, सीधा जाना और लेफ्ट जाना, दोनों ऐसे एक्स और वाई दोनों होगा तभी आप सही दुकान पर जा सकते हैं। अब इसके बाद आपके दो एक नाम आता है, एक आता है कोटि, एक आता है भुज, एक आता है कोटि और एक आता है भुज। अब ये कोटि और भुज क्या होता है, तो कोटि है आपका ये वाली सारे कोटि है आपकी, आप देख सकते हैं क्या है ये कोटि। तो ये एक्स अक्ष आपके सॉरी ये भुज है, एक्स अक्ष आपके क्या है, भुज है, ये सारे क्या है, भुज है। भुज का जब भी कहेगा आपको एक्स अक्ष का बिंदु लेना है, जैसे मैं यहाँ पे एक बिंदु प्रदर्शित करता हूँ, इस बिंदु का भुज क्या है, तो एक्स अक्ष पे देखेंगे इस बिंदु का भुज क्या है, 4 है। इसी प्रकार से अगर आपको कोटि का पूछे तो कोटि होता है आपका वाई अक्ष, कोटि होता है आपका वाई अक्ष। जैसे मैंने आपको अब इसी बिंदु का मैंने आपको भुज पूछ लिया, इस बिंदु का भुज क्या है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस लाइन पे यहाँ पे लाइन से इसको मिलाएंगे, यहाँ पे इधर से मैं इसको मिलाता हूँ, आप देखेंगे कि ये बिंदु किससे मिल रहा है, 3 से मिल रहा है, यानी इसका भुज क्या हो गया, 3 हो गया। एक कोई भी बिंदु बनाता हूँ मैं, जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ ये वाला बिंदु, इस बिंदु का आपको पूछा कोटि और भुज दोनों बताने, तो कोटि मतलब सॉरी ये भुज का मतलब ये भुज पे देखना है और कोटि के लिए आपको ये देखना है। तो भुज देखेंगे, भुज के लिए बिंदु किस पर आ रहा है, 2 पर, तो इसका भुज तो हो गया 2। कोटि के लिए आपको इस पर देखना है वाई अक्ष पर, तो ये कोटि के लिए किस पर आ रहा है, 4, तो इसकी कोटि होगी 4। इस प्रकार से ये चारों तल में से किसी भी बिंदु का पूछ सकता है। तो आपको भुज पूछे तो आपको एक्स अक्ष की लाइन देखनी है, कोटि पूछे तो आपको वाई अक्ष की लाइन पूछनी है। ये सारा इस प्रश्नावली से संबंधित बेसिक था। नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और एक्सरसाइज जो 3.1 है वो लेके आएंगे। धन्यवाद।